आपको पता ही नहीं है कि इस मन ने आपके हिसाब से चलना है, आपकी बुद्धि ने आपके हिसाब से निर्णय देनी है। अब तो आपकी बुद्धि भी बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है। वो मन को देख ही नहीं रही है, उसका काम था मन को फ़िल्टर करना, कि मन में अगर 100 विचार चल रहे हैं, तो बुद्धि का काम था कि जाग के सारा समय पहरा करना, कि ये विचार मेरे काम का है कि नहीं है। लेकिन बुद्धि आपकी सो गई है। आप जो इस बॉडी को चलाने वाली सत्ता हैं, आप जो वो सुप्रीम पावर के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, आप सोए हुए हैं और आपका मन भाग रहा है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए अब आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है कि मन कहाँ जा रहा है, उससे प्रश्न पूछना है, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, उसको समझाना है कि ऐसे तुम अपने हिसाब से नहीं सोच सकते। तुमको जो विचार मैं करने को कहूँगा, तुम्हें वही विचार करना है, क्योंकि उसी में तुम्हारा कल्याण है। ऐसे अगर देह और देह की दुनिया के पीछे भटकोगे, तो शाम तक थक जाओगे। रात में विचारों की स्पीड इतनी तेज होगी कि तुम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाओगे, अच्छी नींद नहीं ले पाओगे। इसीलिए प्यारे मन, तुम्हें मैंने क्या सोचने को कहा था? और अगर मन का उत्तर ये आता है कि मैं आपके हिसाब से नहीं चल रहा हूं, तो तीसरा आदेश उसको दीजिए कि अब यह सोचो, उसे विचार दीजिए, क्योंकि मन को जब तक आप नए विचार नहीं देंगे, तब तक वो पुराने पैटर्न को ही फॉलो करेगा। तो उसे जानबूझ के जबरन विचार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए। अगर कोई काम आपके सामने आता है और मन कह रहा है कि ये आपके बस की बात नहीं है, वो उसके पुराने पैटर्न, आपके जीवन में पहले जो भी कुछ हुआ उसके हिसाब से किए गए विचार हैं। अब उसको समझाना है कि प्यारे मन, ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान भगवान मेरा पिता है। मैं ही मालिक हूँ, ये बॉडी मेरा है। प्यारे मन, तुम भी मेरे हो। अब तुम ये विचार चलाओ कि ये काम मैं कर पाऊंगा, क्योंकि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिर सर्वशक्तिवान का बच्चा कैसे किसी भी काम में असफल हो सकता है?